आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 13 जो 2010 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल में जहां विंसेंट के डैड एडमिट होते हैं। रोज उनके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए विंसेंट बहुत परेशान रहता है क्योंकि विंसेंट के घर में कमाने वाला कोई नहीं है और उसके साथ उसकी माँ और बहन भी रहती हैं और सारे खर्चों की जिम्मेदारी उसी पर होती है। वो अपने पिता को हर हाल में बचाना चाहता है और इसके लिए वो छोटे मोटे काम शुरू कर देता है, जैसे वो एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर भी सबके घर जाकर बिजली ठीक करने लगता है। एक दिन वो जिस घर में काम करने के लिए जाता है उस घर के मालिक पर पुलिस वालों की नजर रहती है और एक पुलिस वाला उस घर के मालिक की तस्वीर भी ले लेता है। विंसेंट वहाँ पर अपना काम खत्म करके चुपचाप अपने घर को आ जाता है और अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन का जन्मदिन मनाता है। एक दिन विंसेंट काम करते वक्त अपने मालिक की बातें सुन लेता है, जो अपनी बीवी से बोलता है कि बहुत जल्दी ही उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और वो उस लिफाफे के बारे में अपनी बीवी को बताता है जो उसे कुछ दिन पहले अपने घर के मेल बॉक्स में मिला था। ये सुनकर विंसेंट समझ जाता है कि पैसों और लिफाफे का कोई कनेक्शन है। इधर विंसेंट का मालिक ड्रग्स लेता है और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट मौके का फायदा उठाता है और चुपके से वो लिफाफा अपने पास रख लेता है और जब लिफाफा खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक और कोरियर आएगा। विंसेंट अपना आईडी दिखाकर कोरियर कलेक्ट करता है जिसमें उसे $500 और एक मोबाइल मिलता है। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे न्यूयॉर्क आना होगा और जब वो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा तब उसे ये मोबाइल फोन ऑन करना होगा। उसके बाद उसको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। विंसेंट न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उस मरे हुए आदमी के यहाँ पुलिस आती है और पूछताछ करती है। उस आदमी की बीवी पुलिस को बताती है कि एक लेटर आया था जिसमें उसे एक कोरियर लेने के लिए जाना था। पुलिस कोरियर वाले के पास पहुँचती है और यहाँ पर पुलिस वालों को विंसेंट के बारे में पता चलता है। इधर विंसेंट न्यूयॉर्क पहुँचता है और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मोबाइल फोन ऑन करता है और उसके पास एक कॉल आती है। उसे फिर एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर 13 नंबर का बैच होता है और साथ में एक एड्रेस होता है। विंसेंट उस पते पर पहुंचता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आती है और उसमें बैठा आदमी विंसेंट को अपना बैच दिखाने के लिए बोलता है। विंसेंट अपना बैच दिखाता है और वो गाड़ी वाला विंसेंट को अपने साथ लेकर चला जाता है। विंसेंट का पीछा कर रही पुलिस टैक्सी वाले से पूछताछ करती है। टैक्सी वाला उस पुलिस वाले को उसी वीरान जगह पर ले जाता है जहां पर उसने विंसेंट को छोड़ा था, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई नहीं मिलता। इधर विंसेंट को एक खंडहर जैसे घर में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसके पूरे कपड़े उतरवाकर चेक करते हैं कि कहीं विंसेंट के पास किसी तरह का हथियार या ट्रांसमीटर तो नहीं है। जब उन्हें लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है तो वो विंसेंट को लेकर अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग होते हैं और सबके सूटकेस और बैग पैसों से भरे हुए होते हैं। जैस्पर भी यहाँ होता है। विंसेंट के पास 2 आदमी आते हैं और उन दोनों में एक आदमी कहता है कि वो आदमी नहीं है जिसे उन लोगों ने चुना था। तब विंसेंट उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि वो आदमी तो मर गया है। वो आगे बताता है उसने उसे पैसों की बात करते हुए सुना था और उन पैसों के लालच में यहाँ पर आ गया, लेकिन वो अब वापस जाना चाहता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इस पर दूसरा आदमी बोलता है वो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता। धीरे धीरे विंसेंट को पता चलता है कि यहाँ पर मौत का खेल खेला जाता है और अमीर लोग अपने खिलाड़ी पर पैसा लगाते हैं और ये एक तरह का जुआ होता है। इसके बाद विंसेंट को 13 नंबर की टी शर्ट पहनाकर उसे भी अन्य खिलाड़ियों के साथ एक गोले में खड़ा कर दिया जाता है और साथ ही साथ सबके हाथों में एक बंदूक दे दी जाती है, लेकिन हर बंदूक में सिर्फ एक गोली डाली जाती है। गोली डालने के बाद उसको घुमाने के लिए बोला जाता है ताकि किसी भी खिलाड़ी को ये पता न चले कि बंदूक के किस खांचे में गोली है। उसके बाद उन खिलाड़ियों को सामने वाले खिलाड़ी पर बंदूक तानने को कहा जाता है। तभी बत्ती जल जाती है और बहुत सारे खिलाड़ी मर जाते हैं, लेकिन इसमें रोनाल्ड जो कि जैस्पर का भाई है वो और विंसेंट बच जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि विंसेंट ने गोली ही नहीं चलाई,
विंसेंट को गोली चलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। एक आदमी आकर विंसेंट के ऊपर बंदूक तान देता है और बोलता है अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। विंसेंट मजबूरी में अपने आगे वाले खिलाड़ी पर बंदूक चलाता है, लेकिन वो खिलाड़ी बच जाता है। विंसेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसका मालिक उसको लेकर चला जाता है। अब एक दूसरा खिलाड़ी जेफरसन अपने मालिक जिमी को बोलता है कि उसे यहाँ से बाहर जाने दें। अगर वो उसे यहाँ से जाने देगा तो वो उसको बहुत सारा रुपया देगा। जिमी उसे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके ऊपर भी उसके मालिक हैं। जेफरसन एक नक्शा बनाता है और पॉकेट में रख लेता है। फिर जिमी को बताता है कि अगर इस खेल में वो मर जाए तो उसकी पॉकेट में से ये नक्शा निकालकर पैसे ढूंढकर उसके घर पे दे दे। इधर जैस्पर रोनाल्ड को इसलिए खिलाता है क्योंकि उसका भाई पागल होता है और वो पिछले 3 बार से इस खेल का विजेता भी रहा है, जिससे जैस्पर को बहुत सारा पैसा मिलता है। जैस्पर वहाँ पर आए हुए और भी आदमियों को अपने खिलाड़ी पर पैसे लगाने के लिए बोलता है और कुछ लोग जैस्पर की बात मान भी लेते हैं। तभी फिर से दूसरे राउंड की तैयारी होती है और सब कुछ पहले की तरह ही होता है। बस इस बार बंदूक में एक की जगह पर 2 गोलियां रखी जाती है। तभी बत्ती जलती है और बहुत सारे लोग फिर से मारे जाते हैं, लेकिन इस बार भी विंसेंट बच जाता है और उसके साथ रोनाल्ड और जेफरसन भी। एक आदमी विंसेंट को बताता है कि वो बहुत ही लकी है क्योंकि यदि उसके पीछे वाला आदमी गोली चला देता तो वो मर जाता, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता उसके पीछे वाले आदमी ने गोली चला दी थी। इस राउंड के बाद सभी मालिक अपने खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं, जहाँ पर जैस्पर भी अपने भाई रोनाल्ड से मिलने जाता है, लेकिन रोनाल्ड मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो जैस्पर को अच्छी तरह से समझ चुका होता है। तभी तीसरे राउंड की बारी आ जाती है और सभी खिलाड़ी पहले की भांति ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार बंदूक में 2 की जगह 3 गोलियां होती हैं। फिर पहले की तरह ही बत्ती जलती है और लोग गोलियां चला देते हैं और फिर से बहुत सारे खिलाड़ी मर जाते हैं। अब केवल 5 ही खिलाड़ी बचे हुए होते हैं और इस बार भी विंसेंट, रोनाल्ड और जेफरसन बच जाते हैं। अगला राउंड अंतिम और फाइनल राउंड होने वाला होता है, लेकिन इस राउंड में केवल 2 ही खिलाड़ियों को खेलना होता है, इसलिए वो लोग 5 खिलाड़ियों के नाम की बॉल बनाते हैं और उसे ढक देते हैं और तय किया जाता है कि जिसके हाथ में काली बॉल होगी उसका खिलाड़ी खेलेगा, बाकी जिसके हाथ में सफेद बॉल होगी उसका खिलाड़ी नहीं खेलेगा। एक काली बॉल विंसेंट के मालिक के हाथ में होती है और दूसरी काली बॉल जेस्पर के हाथ में होती है। जैसा तय था वैसा ही अब अंतिम राउंड में विंसेंट और रोनाल्ड आमने सामने होने वाले होते हैं। बाकी जो 3 बचे थे उन्हें घर जाने के लिए बोला जाता है। ये सुनकर जेफरसन जब घर जाने की तैयारी करने लगता है तो जिमी उस पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह से बच जाता है। दूसरी तरफ जिस मालिक के खिलाड़ी अब नहीं खेल रहे होते हैं, उन सब के मालिक अब जैस्पर के खिलाड़ी रोनाल्ड पर पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि वो पिछले 3 बार से इस खेल को जीत रहा होता है। इधर दूसरी ओर जैस्पर रोनाल्ड से बात करने के लिए जाता है तो रोनाल्ड जैस्पर को बहुत डांटता है और बोलता है उसे भी अपना हिस्सा चाहिए और अब वो ये खेल नहीं खेलेगा। तभी अंतिम राउंड शुरू हो जाता है और दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाता है और पहले की तरह बंदूक दी जाती है, लेकिन इस बार बंदूक में 4 गोलियां दी जाती हैं। विंसेंट और रोनाल्ड दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान करके बत्ती जलने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही बत्ती जलती है दोनों ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन बंदूक नहीं चलती। फिर से ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन बंदूक नहीं चलती। फिर से तीसरी बार ये दोनों ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन बंदूक फिर भी नहीं चलती। तब दोनों को 5 मिनट का समय दिया जाता है और फिर से उनकी बंदूक में गोलियां भरी जाती हैं और दोनों पहले ही की तरह एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और बत्ती जलने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही बत्ती जलती है विंसेंट गोली चला देता है, जिससे रोनाल्ड मर जाता है। ये देख करके जैस्पर को बहुत दुख होता है और वो गुस्से से वो जगह छोड़कर चला जाता है। इधर इस मौत के खेल को जीत करके विंसेंट भी आजाद हो जाता है जाने के लिए। उसे इनाम के तौर पर $18,500 मिलते हैं।
विंसेंट वहाँ से भाग करके रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है। वहाँ पर उसे टैक्सी वाला देख लेता है और पुलिस को फोन कर देता है। विंसेंट जल्दी से पैसे एक डस्टबिन में डाल देता है। पुलिस वाले विंसेंट को लेकर पूछताछ करते हैं और पैसों के बारे में पूछते हैं। तब विंसेंट बोलता है वो किसी पैसे के बारे में नहीं जानता, क्योंकि जब वो वहाँ खेलने के लिए गया था तो सबने उसे पहचान लिया था कि ये वो आदमी नहीं है। अंत में पुलिस वालों को विंसेंट को छोड़ना पड़ता है। विंसेंट भागते हुए डस्टबिन के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर पैसे नहीं मिलते, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन वो जब पैसों को कूड़े के ढेर में ढूंढता है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे को घर पर कोरियर कर देता है और अपनी माँ को फोन करके बताता है कि वो कुरियर रख लें। साथ ही वो ये भी बोलता है कि वो 2 दिन के बाद आएगा। विंसेंट अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी जैस्पर वहाँ आता है और विंसेंट को गोली मार के उसका बैग ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि विंसेंट के जीते हुए रुपए उसी बैग में हैं। विंसेंट कोरियर की रिसीप्ट खा लेता है ताकि किसी को भी पता न चले कि पैसे कहाँ पर हैं, और अंत में विंसेंट मर जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।